मध्य प्रदेश अजब है गजब है, लेकिन मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी बहुत अजब है बहुत गजब है। काहे कि बीते दिना मध्य प्रदेश के सीधी के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल पहुंचे। उनका यह 2 दिवसीय दौरा रहा, लेकिन यह विवादन में घिर गया। वजह यह एक थे व्हाट्सएप में वायरल मैसेज, और यह कौनो अन्य जगह के नहीं बल्कि पंचायत के एसडीओ के एक मैसेज वायरल होते हैं जो पूरे सीधी में हड़कंप मचा देते हैं। यह मैसेज में लिखा होता है कि प्रभारी मंत्री जी के दौरा है 3-3 हज़ार रुपया इकट्ठा करा, और यह निर्देश जारी किएंगे सचिव और रोजगार सहायक का। कांग्रेस का सीधे लपक ली इस पूरे मामला का और गंभीर आरोप लगावेला कि खुलेआम उगाही चालू है। अब यह पूरा मामला बेहद गंभीर हो गया, तो प्रभारी मंत्री को हम बयान हमारे संवाददाता लिखिन, साथ में एसडीओ मैडमों के बयान लिखिन। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि का यह अब उगाही के जो व्यापार है या व्यवस्था है यह आम हो चुकी है। कहे कि बीते दिना सतना के उप यंत्री के बयान तो सुनबे भैन कि हर ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य में खुलेआम कमीशनबाजी होती है, और यह आज के नहीं यह परिपाटी बन चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि सीधी में यह 3-3 हज़ार रुपये की उगाही वाला जो वायरल मैसेज है एक काम आने हैं। पूरी खबर लेके आए हैं तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये पूरी खबर के, जहां पर बच्चे को बता दें कि मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी में जिला में प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल के प्रस्तावित दौरा से पहले एक वायरल व्हाट्सएप चैट जो है प्रशासनिक हलकन में हलचल मचा दी। वायरल चैट में मझौली जनपद पंचायत के सब इंजीनियर AK दीपांकर और एसडीओ सरिता सिंह पर ग्राम रोजगार सहायक और पंचायत सचिव से 3-3 हज़ार रुपया जमा करे के निर्देश देके आरोप लगावा। दावा किया जा रहा है कि यह राशि मंत्री के दौरान जो दौरा हुई प्रभारी मंत्री के ओके व्यवस्था के नाम पर मांगी जा रही। मामला सार्वजनिक होते कलेक्टर विकास मिश्रा के द्वारा जांच के आदेश दिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही चैट के अनुसार मझौली जनपद क्षेत्र के ग्राम रोजगार सहायक और पंचायत सचिवन का तत्काल 3 हज़ार रुपया प्रति व्यक्ति जमा करे के निर्देश दिए। आरोप है कि यह राशि प्रभारी मंत्री के 2 दिवसीय दौरा की तैयारी खातिर मांगी गई। परसली, चमराडोल, नौढ़िया, करमाई सहित करीब 10 पंचायतन के कर्मचारी से यह राशि एकत्र करे के बात सामने आई। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष विवेक पांडे के द्वारा आरोप लगावागा कि मंत्री के दौरा के नाम पर कर्मचारी पर आर्थिक दबाव बनावागा, उनसे अवैध रूप से राशि वसूले के प्रयास किएगा। उनके द्वारा जो है पूरे मामला के निष्पक्ष जांच और दोषी पर कार्यवाही के मांग की गई। आरोपन पर सफाई देत कीन एसडीओ सरिता सिंह के द्वारा कहा गया कि कौनो कर्मचारी से मंत्री के दौरा खातिर पैसा नहीं मांगेंगे। उनके अनुसार जनपद पंचायत के ऑडिट कार्य लंबित है तथा जिला के रैंकिंग सुधारे खातिर जो है कंसल्टेंसी के माध्यम से कार्य पूर्ण करे के योजना बनाई गई रही। यह उद्देश्य कर्मचारियों से राशि दे के बात कही गई रही। सब इंजीनियर AK दीपांकर के द्वारा कंसल्टेंसी एजेंसी खातिर राशि जुटावे के बाद स्वीकार किए गए, लेकिन जब संबंधित एजेंसी के नाम पूछा गया तो उनके द्वारा मना किया गया कि अभी तक ऐसा कौनो एजेंसी के चयन नहीं किया गया है। ऐसा में एजेंसी तय होने से पहले कर्मचारियों से पैसा मांगे के लेके कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विवाद बढ़े के बाद कलेक्टर विकास मिश्रा के द्वारा पूरे मामला की जांच के निर्देश जारी किए गए। जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रभारी मंत्री के दौरा के समस्त खर्च जिला सत्कार मद से नियमानुसार किन जाई। कौनो कर्मचारी अथवा अधिकारी से कौनो प्रकार के राशि लेके कौनो निर्देश नहीं दिया गया है। प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल के द्वारा पूरे मामला का कांग्रेस के साजिश बतावत किन आरोप का सिरे से खारिज किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि उनके दौरा के व्यवस्था खातिर कौनो कर्मचारी से कौनो पैसा नहीं मांगा गया है। उनके द्वारा यह कहा गया कि पहले राज्यपाल के दौरा के समय कौनो प्रकार की वसूली नहीं बह रही और यह बे कुछ ऐसा नहीं भाई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि वास्तव में राशि ऑडिट और कंसल्टेंसी खातिर मांगी गई रही तो एजेंसी तय हो से पहले कर्मचारियों से पैसा काहे मांगेंगे। यदि वायरल चैट भ्रामक है तो एक जिम्मेदारी केकर है। अभी सवालन के जवाब कलेक्टर के जांच रिपोर्ट सामने आए के बाद है उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब का है, प्रभारी मंत्री सीधी में कई बैठक में शिरकत करीन, ओके बाद परसली में जाके रात्रि विश्राम करीन, परसली रिसोर्ट में।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है कि 3-3 हज़ार रुपये जो व्हाट्सअप चैट जो वायरल है वह अभी सवाल पूछ रही है कि एसडीओ के द्वारा जो बयान दिया जा रहा है, उपयंत्री के द्वारा जो बयान दिया जा रहा है, क्या ये सही है? कहा था ना कि झूठ की उम्र बहुत कम होती है और सच की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। झूठ बहुत दिन तक छिपावा नहीं जा सका। हालांकि हर चीज़ सामने है लगभग काहे कि या पहल बे के बात न हो, हर बे चाहे को आवे नेता मथानी जे आवे, सबके व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हीं के छोट कर्मचारी के मुँह में डाल दी जाती। बड़ा दौरा हुई यदि कोनो नेता के तो यह कहा जाए कि रोजगार सहायक सचिव ई पचे बस बुक करें, भीड़ इकट्ठा करें, ये कई एक भी आदेश अपना पचे दिखे हो कि वायरल हो चुके हैं। लेकिन ये तमाम व्यवस्था परिपाटी जो चल रही है, का यह सही आए? यह में का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन पाई है? स्थिति यह है कि जिला तक अब यह भ्रष्टाचार जो है छोट कार्यालय तक पांव पसार चुका है और भारत का यह भ्रष्टाचार से मुक्त करब एक बहुत बड़ी चुनौती बनत जा रहा है। तो सुनी सभी के पूरा बयान, रखब आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। कैसे देखती हैं, क्या पूरा मसला है? ये जज मेरे द्वारा सेक्टर कमाई जो विभागीय ग्रुप है ग्राम पंचायत का, उसमें किया गया था, हमारे सब इंजीनियर महोदय द्वारा किया गया था। आज प्लानर से संबंधित वीसी थी एसीएस मैम की, जिस वीसी में हमारा जो सीधी जिला है वो 52वें नंबर पे बॉटम में था, जिसके तहत मैंने मेरा वीसी में निकलने के बाद निर्देश दिए गए कि आप लोग तत्काल जीआईएस में वर्क अपलोड करें। इसके कारण मेरे द्वारा मैसेज किया गया था कि सभी लोग प्रॉपर जीआईएस अपलोड करेंगे, फर्जी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि इसी प्लानर से ही हम आगे बीबी राम जी योजना में काम कर पाएंगे। यदि हमारा एक भी वर्क फील्ड नहीं रहेगा या हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जरा से भी मिस किया तो हम उस वर्क को कार्यस्थल पे ना तो मास्टर जनरेट कर पाएंगे, ना जियोटैग कर पाएंगे, ना काम कर पाएंगे। उसी से संबंधित मेरा द्वारा कहा गया था कि सब उसमें मैसेज किया गया था कि आप लोग कंसल्टेंसी के थ्रू ये कार्य करा रहे प्रॉपर वे के, क्योंकि ये आप लोग भी जानते हैं स्तर पर कि हर व्यक्ति उतना दक्ष नहीं है, ठीक? तो इस वजह से मेरे द्वारा ये मैसेज किया गया था, जिसे गलत वे पे प्रस्तुत किया। कंसल्टेंसी एजेंसी कौन है जिसको आप हायर की हैं? एजेंसी उसका नाम क्या है? ये अपनी ओर से कराया जाता है, प्लान को पूरी तरह से सचेत करने के लिए कराया जाता है। मतलब पूरे ब्लॉक के ग्राम पंचायतें अलग अलग कंसल्टेंसी चुनेंगी? नहीं, एक या अलग अलग भी चुन सकती है, वो उनके उपच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये कि मेरे द्वारा कहा गया, लेकिन अभी तक शाम तक किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्लान अपलोड किया गया ना, उस विषय में कोई चर्चा नहीं। अभी आपके पास नाम नहीं है कंसल्टेंसी एजेंसी का, तो आपने पैसे की मांग कैसे कर दिया? मेरे पास पुरानी कंसल्टेंसी का क्या नाम है उस कंसल्टेंसी का? आपको उपलब्ध करा। अभी क्या नाम है, नाम तो बताएंगी? वायरल किया है, उसके खिलाफ आप शिकायत करेंगी, कार्रवाई कराएंगी? मैं करूँगी, क्योंकि मैंने गलत मतलब मुझे माधी जी से जोड़ा जा रहा है, जिसमें मैं इसको शिकायत करूँगी। कंसल्टेंसी का नाम बता दीजिए जिसके नाम पर कर रही। अभी वो नहीं, वो अभी नहीं पता आपको? नहीं, अभी हमको जानकारी। अच्छा मैडम, आपने भी बोला कि कैसे दिया? 2 ग्राम पंचायत की जीआईएस बाउंड्री डबल वार फील्ड है, इसलिए उनको बोले। यानी जिसका नाम आपने दिया था उसका कार्य पूरा हुआ है? कार्य पूरा नहीं हुआ है, उन्होंने जीआईएस की बाउंड्री कंप्लीट अपलोड की है अपने पोर्टल पे। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,